गैस, इस बात में कोई शक नहीं कि समुद्र की गहराइयों में जाना कितना खतरनाक होता है। क्योंकि जब भी कोई समुद्र की गहराइयों में जाता है तो न सिर्फ वह समुद्र में रहने वाले खतरनाक जीव का सामना करता है, बल्कि वह समुद्र के जितना नीचे जाएगा वाटर का प्रेशर उतना बढ़ता जाएगा। और समुद्र बाहर से जितने खौफनाक दिखाई पड़ते हैं, सच में यह अंदर से और भी ज्यादा डरावने और खौफनाक है, जो कि इंसानी जान को अपने अंदर समाने के लिए तैयार रहते हैं। और समुद्र की गहराइयों में पूरे 3 दिनों तक बिना किसी ऑक्सीजन और इक्विपमेंट के जिंदा रह जाने वाला यह वो इंसान है जिसके बारे में आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। क्या समुद्र की गहराइयों में इसका मरना लिखा ही नहीं था या मौत इसे ढूंढ ही नहीं पाई? गैस, अंडर वाटर प्रेशर की वजह से कभी भी समुद्र को पूरी तरह से एक्सप्लोर नहीं किया जा सका। यही कारण है कि आज भी हम समुद्र के बारे में सिर्फ 5% ही जान पाए हैं और 95% समुद्र का वह एरिया है जहां पर आज तक इंसान नहीं जा सका है और न ही समुद्र की अंदर की अंधेरी दुनिया को जान सका। लेकिन इसके बावजूद भी समुद्र से गुजरने वाले कई शिप्स, बोट्स और कार्गो शिप्स और आसमान में उड़ने वाले एरोप्लेन जो कि पैसेंजर से पूरे भरे हुए थे, इस समुद्र का शिकार हो गए, जिनके मलबे तक का आज भी समुद्र की गहराइयों में पता नहीं लगाया जा सका और न ही कोई दोबारा जिंदा लौटकर वापस आ सका। लेकिन आज की स्टोरी एक ऐसे इंसान की है जो कि इतना खुशनसीब है कि समुद्र की चपेट में आने के बावजूद भी जिंदा वापस लौट आया। नाइजीरिया कंट्री से बिलोंग करने वाले इस इंसान का नाम हैरिसन और जिग्बा ओकेन है, जो कि एक टग बोट पर खाना बनाने का काम किया करता था। 26 मई सन 2013 को टग बोट 12 क्रू मेंबर को लेकर गल्फ ऑफ गिनी में एक ऑयल टैंकर की हेल्प करने के लिए निकल पड़ती है, जिसमें हैरिसन भी मौजूद था। और बताई गई लोकेशन के हिसाब से यह ऑयल टैंकर समुद्र के किनारे से 32 किलोमीटर दूर था, जो कि पूरी तरह से फंस चुका था। टग बोट में सवार 12 क्रू मेंबर आगे बढ़ रहे थे। यह सुबह का टाइम था और समुद्र के ठंडे पानी में कोई हलचल नहीं थी। और आपको बताते चलें कि जो भी टग बोट होती हैं, उनका काम होता है बड़े बड़े फंसे जहाजों को टो करना या फिर उन्हें कम पानी से बाहर निकालना। लेकिन आज का दिन इस टग बोट के लिए बिल्कुल भी सही नहीं था। टग बोट जब ऑयल टैंकर तक पहुंच गई, तब रस्सों की सहायता से ऑयल टैंकर को खींचना शुरू कर दिया। यह टग बोट अभी ऑयल टैंकर को खींच ही रही थी कि अचानक समुद्र में इतना बड़ा तूफान आ गया कि देखते ही देखते टग बोट पलट गई। और यह झटका टग बोट पर इतनी तेजी से लगा था कि ऑयल टैंकर से बंधे रस्सों के हुक भी टूट गए और अब टग बोट सीधे समुद्र के नीचे जाने लगी। और इतनी जल्दी क्रू मेंबर कुछ समझ पाते कि टग बोट नीचे डूबने लगी। और इस टग बोट के सारे डोर लॉक्ड थे। लेकिन जनरली समुद्र के ऐसे एरियाज पर पायरेट्स का खतरा रहता है, जो कि शिप्स या टग बोट्स को लूट लिया करते हैं और इसी वजह से क्रू ने डोर्स को लॉक्ड कर दिया था। लेकिन डोर लॉक्ड होने से पायरेट्स के अटैक से तो बचा जा सकता है, लेकिन पानी को बिल्कुल भी नहीं रोका जा सकता है। ऐसे सिचुएशन में टग बोट के पूरे क्रू मेंबर के बीच अफरा तफरी मच गई। इस समय हैरिसन अपने कैबिन में नहीं था, बल्कि वो अपने कैबिन से निकलकर वॉशरूम गया था। जिस समय बोट पलटी, वो वॉशरूम में था और वॉशरूम की रूफ से उसका सर टकरा गया। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता, खिड़की और दरवाजे से पानी तेजी से भरना शुरू हो गया। और ऐसे सिचुएशन में हैरिसन ने जैसे तैसे अपने वॉशरूम का दरवाजा खोला और पानी का बहाव उसे बहाकर दूसरे वॉशरूम में ले गया, जहां पर अभी पूरे तरीके से पानी नहीं भर पाया था। वहां पर अभी भी एक छोटा सा एयर पॉकेट था। और इस टाइम तक पूरी बोट में अंधेरा छा चुका था, क्योंकि टग बोट लगातार समुद्र की गहराइयों में डूब रही थी। अब हैरिसन को सिर्फ इतना पता था कि उसका फेस बाहर निकला हुआ है एक छोटे से एयर पॉकेट में और चारों तरफ अंधेरा और ठंडा पानी है। हैरिसन अभी सोच में था कि टग बोट समुद्र के तल से जा लगी और यह टग बोट अब समुद्र की सतह से 100 फीट की गहराई में जा चुकी थी। यह गहराई उतनी ही गहराई है जितनी की एक 10th फ्लोर की बिल्डिंग की ऊंचाई होती है। हैरिसन, जिसको ठीक से स्विमिंग तक नहीं आती थी, वो समुद्र के तल में एक टग बोट के छोटे से वॉशरूम में बैठा था, जहां अंधेरा और सिर्फ अंधेरा था। और उसको यह भी मालूम हो गया था कि उसके बचने का चांस अब ना के बराबर ही रह गया है, क्योंकि वो जहां पर मौजूद था वह छोटा सा एरिया पानी से कभी भी भर सकता था। इसीलिए उसने हिम्मत करके एक दूसरी जगह मूव किया, जहां पर ज्यादा बड़ा एयर पॉकेट मौजूद था। और यह कैबिन टग बोट के इंजीनियर का कैबिन था। यहाँ पर एयर पॉकेट 3 फीट बड़ा था, जहाँ पर सिर्फ 60 आवर्स की ही ऑक्सीजन थी। हैरिसन उस ठंडे पानी में भूखा प्यासा किसी तरह टाइम काट रहा था।
लेकिन हरिसेन के यहाँ पर भी जिंदा रहने के चांसेस कम ही थे। और उस अंधेरे में इधर उधर हाथ मारने के बाद हरिसेन को एक तैरता हुआ मैट्रेस मिल गया, जिसके ऊपर उसने अपना आधा शरीर रख लिया और नीचे अभी भी उसका आधा शरीर पानी में था। लेकिन अगर थोड़े और टाइम तक वह पूरे ठंडे पानी में रहता तो हाइपोथर्मिया की वजह से मारा जाता, क्योंकि ज्यादा देर तक ठंडे पानी में रहने से बॉडी की पूरी हीट वाटर अब्सॉर्ब कर लेता है और किसी भी इंसान की 15 से 20 मिनट में इस कंडीशन में मौत हो जाएगी। और हैरिसन हाइपोथर्मिया से बचने में तो कामयाब हो गया था, लेकिन उस छोटे से एयर पॉकेट में एक चीज थी जो कि लगातार घटती जा रही थी, और वो थी ऑक्सीजन। जी हाँ, ऑक्सीजन पहले ही कम थी और अब बस कुछ ही घंटों की ऑक्सीजन रह गई थी और हरिसेन अब मौत के बहुत करीब था और अपनी मौत का इंतजार कर रहा था। और ऐसी हालत में उस गुप्त अंधेरे में पानी में उसे कुछ आवाजें सुनाई दी। ये आवाजें डाइवर्स की थी जो कि टग बोट के मलबे में लोगों की लाशें लेने आए थे, लेकिन उनको इस बात की जरा भी भनक नहीं थी कि एक इंसान अब भी इस टग बोट में जिंदा होगा। और इतने में ही हरिसेन को पानी में लाइट दिखाई दी। अब उसको यकीन हो गया था कि कोई तो डाइवर है जो उसे बचाने आया है। और थोड़ी देर में एक रेस्क्यू डाइवर हरिसेन के पास पहुंच गया और डाइवर ने देखा कि हरिसेन की आंखें बंद हो रही थी और वो मौत से बस कुछ ही पल दूर था। और डाइवर ने तुरंत हरिसेन को ऑक्सीजन हेलमेट पहनाया और उसकी ठंडी बॉडी को नॉर्मल करने की कोशिश की, लेकिन हरिसेन को तुरंत समुद्र से नहीं निकाला गया क्योंकि अचानक प्रेशर चेंज होने की वजह से उसको हार्ट अटैक हो सकता था। इसीलिए एक डाइविंग बेल मंगाई गई और हरिसेन को डाइविंग बेल में रखकर समुद्र से बाहर निकाला गया। और बाहर निकलने के बाद भी हरिसेन को 2 दिनों तक इसी डाइविंग बेल में रखा गया क्योंकि डाइविंग बेल का प्रेशर धीरे धीरे कम किया जा रहा था। और सब कुछ नॉर्मल होने के बाद हरिसेन को बाहर निकाला गया और हरिसेन के होश में आने के बाद उसने सबसे पहले यह बोला कि वो अब कभी भी समुद्र के पास तक नहीं जाएगा। गाइस, आज के लिए इतना ही। आई होप आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में फिर से। सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको मिलती रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।